फिर धीरे-धीरे मन में इस प्रकार का एक मेरे भी मन में आया कि भई ये शिक्षा जो है, ये शिक्षा क्या है? पिताजी के पास में एक प्रकार का एक कोई चिट्ठी आई थी, कोई पत्र था जिसको पढ़वाने के लिए हमारे पास ही में जहाँ हमारा डेरा लगा हुआ था वहीं पर पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, उनको बुलाया और बुला कर के कहा कि भई इसको पढ़ के सुनाओ इसमें क्या आया है? तो उसने उस मान्यवर ने उसको पढ़ के सुनाया तो मेरे मन में एक ललक जगी, जिज्ञासा आई कि इस पत्र के अंदर इस प्रकार का कौन-सा वो लिखा हुआ है जिसका भाव हम लोग समझ लेते हैं। तो वो जिज्ञासा जगी और फिर मैं रात भर जो है पिताजी को कहता था मुझे स्कूल भेजिए पढ़ने के लिए और मैं रोता भी था। लेकिन पिताजी के मन में एक रहने लगी और अभी तो हमारी ये स्थिति है कि इस गाँव के अंदर, एमडी के अंदर इस प्रकार का कोई घर नहीं है जिसके अंदर हमारा संघ का स्वयंसेवक नहीं है। तो ये प्रयत्न चला और सारे संघ की टोली बनती गई, दायित्ववान कार्यकर्ता हो गए। संघ में और भी प्रशिक्षण का शिक्षण की व्यवस्था रहती है। तो वो शिक्षण भी करते रहे और आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार से आज पूरा एमडी गाँव संघ व्यापी है, हर घर में संघ का स्वयं कि उसको हटाने का इस प्रकार का संतों का और सारे जो संगठन थे, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, ऐसे सारे संगठनों का आह्वान हो रहा था उस समय और 90 में भी जो कार सेवा हुई थी उस समय हमारे कई सैकड़ों कार सेवक जो हैं उसमें गोलियों के द्वारा भून दिए गए थे और ऐसे बलिदान हुए हैं, उन लोगों का त्याग हुआ है। तो मन में कहीं न कहीं हमारे भी राष्ट्र के प्रति और हमारे जो मान बिंदु है और आस्था के जो केंद्र हैं, तो इस प्रकार के सोशल मीडिया तो उसमें नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं बैठकों में जाना-आना रहता था, तो हमें भी सूचना मिलती थी। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से इस प्रकार के संदेश आते थे। मुझे 2 साल प्रधानाध्यापक के रहने का अवसर मिला और इधर मैं पढ़ाई भी चल ही रही थी मेरी। मेरी बीएड हो गई और बीएड होने के बाद में मुझे नौकरी भी मिली और नौकरी में काम किया और संघ के जो दायित्व हैं, वो भी मुझे बदलते चले गए। तो जब सन 87 में आईटीसी मैंने की, उसके बाद में मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ और तहसील कार्यवाह का दायित्व भी रहा है मेरे पास। तहसील ज्ञान में एक भगवान श्री राम का जो आदर्श था उस समय का कि किस प्रकार से निषाद को गले मिलना और माँ सबरी के बेर खाना, एक वो समरसता वाला भाव है, वास्तव में वो अभी तक चल रहा है। ऐसा भाव मुझे लगा और बड़ा आनंद आया कि मैं भगवान श्री राम के उस अवधपुरी धाम में जहाँ भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, उसका निमंत्रण पा करके बहुत ही आनंदित हुआ। वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इस प्रकार का जो है आनंद। और मैं जैसे वो मेरे को जो भाई साहब देने आए थे तो मैं सोचता हूँ कि मेरा आंखों में उस समय आंसू आ गए थे कि मुझे इस प्रकार का जो है कार्ड मुझे मिला और मैं बड़ा भाग्य। नमस्कार। आप सभी को पता है कि 500 वर्ष के बाद, कड़ी मेहनत के बाद श्री राम लल्ला अयोध्या में पधारे हैं। भव्य मंदिर बना। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कार सेवकों की, मंदिर के पीछे की और हमारे संघर्ष की। तो आज हमारे साथ में हैं प्रभुलाल जी भाई साहब। तो हम इनसे पूरी की पूरी कहानी जानेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम प्रभु जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे एनजीपी मीडिया चैनल पर। जय श्री राम। आप सभी का धन्यवाद जो आप सब ने मुझे इस भेंट के लिए बुलाया है और आपका जो ये डिजिटल मीडिया जो है मेरे द्वारा जो संदेश देना चाहते हैं इसके लिए आपका आभार। जी, ओके। तो सबसे पहले अपन प्रभुलाल जी भाई साहब से उनका परिचय जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके परिवार के बारे में जानेंगे कि ये जो बहुत जन ऐसे युवा हैं, बहुत जन ऐसे हमारे समाज के अंदर जो नागरिक हैं, बहुत कम जानते हैं प्रभुलाल जी भाई साहब के बारे में। तो सबसे पहले हम परिचय जानेंगे। प्रभुलाल कालबेलिया, वैसे मैं घुमंतु समाज से हूँ और मूलतः एमडी से ही हूँ। हमारी जो एमडी पंचायत है और राजसमंद जिला, यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म स्थान भी एमडी ही है। वैसे हम सब जानते हैं कि घुमंतु समाज घूम करके ही अपनी आजीविका चलाया करता था। उस कालखंड में या उस समय जिस प्रकार की समाज को आवश्यकताएं होती थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे घुमंतु समाज के लोग
जिसमें गाड़िया लोहार हैं, कालबिला समाज है, नट हैं, सांसी हैं, कंजर हैं, सीगलीगर हैं। ऐसे कुल मिलाकर के अभी राजस्थान में जैसे 32 जातियां बताई जाती है। तो उस जाति में इस प्रकार से एक घुमंतु जाति जो है श्री कानिप नाथ महाराज के जो नौ नाथ है उनमें से एक कानिप नाथ जी महाराज हुए हैं, उनके अनुयायी जिसे कालबिले भी कहा जाता है, सपेरा भी कहा जाता है, जोगी भी कहा जाता है, नाथ के नाम से भी जाना जाता है और बाबा भी कहते हैं। तो हमारे जो पिताजी थे वो उस समय पत्थर की गट्टी बना करके गांवों के अंदर बेचने का काम करते थे और लोग भी उस समय उसको बड़े ध्यान से जो है उसको खरीदते थे, क्योंकि उस समय चक्कियां वगैरह चलती नहीं थी। जो आज बिजली की जो चक्कियां चलती है उस समय चला मतलब इस प्रकार की परंपरा में नहीं थी। तो लोग खरीदते थे और लोगों का इनके ऊपर विश्वास भी था। उसी के साथ में पिताजी यानी कहें तो आर्थिक जो रोजगार कह सकते हैं जिसके, तो वो रोजगार हमारा यही था, बांस जंगलों से ला करके लाना गधों के ऊपर और ला करके ये जो हमारी बस्तियां होती थी उन बस्तियों के अंदर गांवों के अंदर इस प्रकार से उनको बेचने का काम करते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसे आरसीसी के मकान बनते नहीं थे, तो केलूपोस मकान होते थे। तो केलूपोस मकानों पर इस प्रकार के बांस का जो है सजा बना करके फिर उसके मिट्टी के अंदर वो जो है रख करके इस प्रकार का अपना घर बनाया करते थे। तो ये काम हमारा रहता था और हमारी जो आर्थिक स्थिति होती थी उसमें बहुत कम जोर होती थी। और आज यहाँ है तो कल कहीं है, इस प्रकार के हमारे डेरे चलते थे। और डेरे भी कोई एक एक दो दो नहीं, तो ऐसे 50-50 60-60 का समूह में इस प्रकार के कबीला जीवन जीने वाले ये हमारा अपना घुमंतु समाज है। ये मेरा अपना एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। और माँ तो क्या है कि माँ पिताजी परिवार ऐसे हम सब उसी श्रेणी में से निकले हैं। आगे जा कर के फिर धीरे धीरे मन में इस प्रकार का एक मेरे भी मन में आया कि भाई ये शिक्षा जो है ये शिक्षा क्या है। पिताजी के पास में एक प्रकार का एक कोई चिट्ठी आई थी, कोई पत्र था जिसको पढ़वाने के लिए हमारे पास ही में जहाँ हमारा डेरा लगा हुआ था वहीं पर पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको बुलाया और बुला करके कहा कि भाई इसको पढ़ के सुनाओ इसमें क्या आया है। तो उसने उस मान्यवर ने उसको पढ़ के सुनाया। तो मेरे मन में एक ललक जगी, जिज्ञासा आई कि इस पत्र के अंदर इस प्रकार का कौन सा वो लिखा हुआ जिसका भाव हम लोग समझ लेते हैं। तो वो जिज्ञासा जगी और फिर मैं रात भर जो है पिताजी को कहता था मुझे स्कूल भेजिए पढ़ने के लिए, और मैं रोता भी था। लेकिन पिताजी के मन में एक इच्छा थी कि पिताजी गधे भी रखते थे, तो मुझे गधे भी चलाने पड़ते थे। तो उनका एक सवाल था कि प्रभु अगर पढ़ने चला गया तो फिर ये गधे कौन चलाएगा। तो फिर भी मैं पीछा नहीं छोड़ा, ऐसे रोता था रात के अंदर पढ़ने के लिए, मुझे स्कूल भर्ती कराओ, मुझे स्कूल में भर्ती कराओ। तो मेरे बहन है चंदाबाई करके, उनके पति देव जो आंखों से अंधे थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे स्कूल भर्ती कराओ। तो उन्होंने वास्तव में मेरी पीड़ा समझी और मुझे जो है इसमें स्कूल में प्रवेश दिलाया। और उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। नित्य नई चीजें सीखने का जो मन में एक लगन थी वो बढ़ता गया। योग प्राणायाम आसान इस प्रकार की सारी चीजें लेकर के अध्ययन किया। घर की स्थिति तो बड़ी नाजुक थी उस समय। ऐसा करके ये मेरा एक छोटा सा परिचय। जैसे अभी आपने बताया कि चिट्ठी आई थी, तो ये कौन से सन की बात है? ये होगी वैसा लगभग 76 के आसपास, 76-77 के आसपास की बात होगी, क्योंकि उस समय मैं छोटे ही था, कोई 5-6 साल का बालक था। मेरा कोई 70 का जन्म है। तो उस समय ये इस प्रकार की भावना मेरे मन में जगी थी। जी, जैसा कि आप अभी हम भाई साहब से जानेंगे कि इन्होंने संघ की शुरुआत कब से शुरू की। सन 1987 में जब मैं 10वीं का विद्यार्थी था उस समय ही मैं संघ से जुड़ गया था। संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आज विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है और जिसके अंदर लाखों ने तो कह सकते हैं करोड़ों की संख्या में संघ के स्वयं से जुड़े हुए हैं और विविध संगठन चलते हैं। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे और मैं स्वयं यानी एक ईश्वरीय शक्ति ने ही मुझे प्रेरणा दी थी उस समय। जो मैं 10वीं में पढ़ते हुए जहाँ संघ की शाखा लग रही थी, बालकृष्ण स्टेडियम कांकरोली, वहाँ पासे में शाखा लगती थी, तो मैं वहाँ सवेरे प्रभात शाखा थी तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन संघ के बारे में उस समय मेरे को जानकारी थी कि क्या है। लेकिन वहाँ कुछ दंड चलाना, लाठे चलाना, कराटे का अभ्यास और इस प्रकार से वो
जिसको आजकल हम लोग पद विन्यास कहते हैं, इस प्रकार के वो अभ्यास कर रहे थे, तो मुझे वो अच्छा लगा और उससे मेरा उसमें रुझान बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं उस संघ से जुड़ा और मेरे घर पर प्रचारकों का और संगठन के कार्यकर्ताओं का आना जाना रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग हिंदू समाज से थे, तो हमारे समाज के अंदर इस प्रकार की एक व्यवस्था थी जिसको यूं कह सकते हैं थोड़ा अछूत का भाव था, तो लोगों का आना जाना घर पे कम रहता था। लेकिन जब मैं संघ से जुड़ा तो मेरा धीरे धीरे सब लोगों से जुड़ा होता गया, और कहीं राजपूत ब्राह्मण जिस प्रकार के लोग भी हमारे घर पे आना, आकर के जल लेना, भोजन करना, जैसा मेरे घर में बनता था वैसा भोजन वो लेते थे, कहीं इस प्रकार के कोई किंतु परंतु उनके द्वारा नहीं होता था। तो इस संगठन से मैं जुड़ता गया और मैं सोचता हूँ कि आज मैं जिस अवस्था में और जिस स्तर पे मैं हूँ, वो संघ ने ही मुझे उंगली पकड़ करके इस स्थान तक पहुंचाया है। तो मैं तो कहता हूँ कि संघ का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ। मेरा ये जीवन जो है ना, संघ को लग जाए पूरा, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और पुनर्जन्म हो मेरा तो भी मैं संघ का संसद बनूं, इस प्रकार का भाव मेरा है। जो संघ है, अभी तो जैसे आपने बता दिया कि आपकी जर्नी बालकृष्ण स्कूल से, स्टेडियम से शुरू हुई, थोड़ी सी एमडी के बारे में बताएंगे कि एमडी की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कितने जने से स्टार्ट हुई? जैसे मैं संघ का संसद बना और मेरा प्राथमिक वर्ग हो गया था सन 1987 में ही, रोकड़े हनुमान जी, दिसंबर महीना था, 4 भुजा से, और वहाँ से जैसे मेरा शिक्षण हुआ 7 दिन का, और उसके बाद में शिक्षण होते ही हमारे एमडी के अंदर संघ की श्याम शाखा प्रारंभ हुई। तो प्रारंभ में तो संघ के सबसे कम ही थे, कहीं 10-12 संख्या रही, लेकिन धीरे 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 जब उसमें अन्य प्रकार के संघ में खेल होते हैं, उस खेल का अभ्यास, फिर नियुद्ध का अभ्यास, दंड चलाने का अभ्यास, संचालन का अभ्यास, इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते गए, तो हमारी संख्या लगभग 100 तक, 150 तक प्रभास श्याम शाखा पे रहने लगी। और अभी तो हमारी ये स्थिति है कि इस गांव के अंदर, एमडी के अंदर, इस प्रकार का कोई घर नहीं है जिसके अंदर हमारा संघ का स्वयंसेवक नहीं है। तो ये प्रयत्न चला और सारे संघ की टोली बनती गई, दायित्ववान कार्यकर्ता हो गए। संघ में और भी प्रशिक्षण का, शिक्षण की व्यवस्था रहती है, तो वो शिक्षण भी करते रहे और आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार से आज पूरा एमडी गांव संघ व्यापी है, हर घर में संघ का स्वयंसेवक। जी, 19 जनवरी को आपके फोटोज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे 1992 के, और आप 1992 में, उस समय इंटरनेट भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, तो आपको संदेश किस तरह से मिलते थे? वैसे क्या है कि मन में, मैंने पहले भी बताया कि कुछ करना और नया सीखना, ये मेरे मन में शुरू से रहा है। और फिर देव योग से यूँ कहें कि मैं संघ से जुड़ा। तो 6 दिसंबर 1992 की जो घटना है, वो एक ऐतिहासिक घटना है, और मैं सोचता हूँ कि हमारे हिंदू समाज पर जो कलंक था वो मिटा है, दास्ता का जो कलंक था वो भी उसमें खत्म हुआ। तो उस समय इस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, कार सेवा को लेकर के और भगवान श्री राम मंदिर को लेकर के। तो वो जो बाबरी मस्जिद थी, उसको हटाने का इस प्रकार का संतों का और सारे जो संगठन थे, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, ऐसे सारे संगठनों का आह्वान हो रहा था उस समय। और 90 में भी जो कार सेवा हुई थी, उस समय हमारे कई सैकड़ों कार सेवक जो हैं उसमें गोलियों के द्वारा भून दिए गए थे, और ऐसे बलिदान हुए हैं, उन लोगों का त्याग हुआ है। तो मन में कहीं कि हमारे भी राष्ट्र के प्रति और हमारे जो मान बिंदु है और आस्था के जो केंद्र है, तो इस प्रकार के सोशल मीडिया तो उसमें नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं बैठकों में जाना आना रहता था, तो हमें भी सूचना मिलती थी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस प्रकार के संदेश आते थे। तो मैं उस समय कॉलेज से निकले था, और कोई 21-22 साल की मेरी उस समय उम्र रही है। और जब इस प्रकार का हमारे जो संत, पूज्य संत धर्माचार्यों के द्वारा इस प्रकार का देश में आह्वान हुआ कि इस प्रकार की कार सेवा हमें करनी है, तो मैंने जो है, मैं अपना इस शुभ अवसर को खोना नहीं चाहता था। तो ऐसे 10-12 लोगों का इस प्रकार का एक जत्था हमारा तैयार हुआ, जिसमें देवगढ़ से नारायण जी उपाध्याय है, हमारे कांकरोली से दिनेश जी पालीवाल बंडा से हैं, ऐसी चुनीलाल जी कुमावत हैं, एक हमारे शेरू हैं जिसको भगवत सिंह जी के नाम से जाना जाते हैं, और एक टाइगर करके और थे। ऐसे 10-12 लोगों का हमारा एक जत्था था, और उस जत्थे से हम लोग जो है अवधपुरी जाते हैं, और वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था थी, एक धर्मशाला में हमें ठहराया गया। लेकिन ऐसा वहाँ पर संतों के माध्यम से इस प्रकार को आह्वान नहीं हुआ कि ढांचे को तोड़ दो, लेकिन पूरे देश भर से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता थे, कार सेवक थे, तो वो सारे कार सेवकों ने, ऐसे उद्बोधन और सभा चल रही थी,
तो ऐसे आक्रोशित होकर के वो जो एक कलंक था बाबरी ढांचा, उसको कुछ ही क्षणों में जो है उसको धराशायी कर दिया। तो ये जो पल था उस समय हमारे लिए गौरव का विषय था कि हमारा जो कलंक था इस देश के ऊपर, दास्ता या गुलामी का जो एक वो मिटा। जैसे आपने बताया कि 1990 और 1992 के अंदर आप ये पूरा का पूरा माहौल चल रहा था, तो उस समय यातायात का आप कैसे गए थे, थोड़ा सा बताएंगे? जाते समय हम वैसे जाते समय में और आते समय ट्रेन से ही आना जाना हमारा रहा, लेकिन जाते समय जिस प्रकार की हमें बड़ी शानदार सुविधाएं मिली थी, वैसे हर जगह हमारे जो राम भक्त बंधु थे, हर जगह हर रेलवे स्टेशन पे हमें ऐसे भोजन की जलपान की व्यवस्था रही है। और जय जय श्री राम के ऐसे उद्घोष चल चल रहे थे हर रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि सारे देश भर से कार सेवक अन्य अन्य साधनों से जो है वहां पर पहुंच रहे थे। तो हम लोग यहाँ से ट्रेन से निकले थे, 10-12 लोग जितने भी थे हम लोग सब थे। और जब बाबरी ढांचा ढाया, उसके बाद में जो स्थितियां बनी थी वो थोड़ी, क्योंकि उस समय धारा 144 लग चुकी थी पूरे देश के अंदर, और आने में भी हम कार्य सेवकों को बहुत जो है दुविधा हुई। और हमें वो जो दृश्य दिखता है, उस समय शायद कोई रेल का डिब्बा खाली नहीं था, ऊपर से लेके नीचे तक, और रेल के जो इंजन थे वहां तक लोग लटके हुए थे, ऐसा दृश्य उस समय था। लेकिन फिर भी कार सेवकों के मन में इस प्रकार का कोई भय डर नहीं था, क्योंकि गौरव का कार्य करके आए थे, इसलिए उनमें मन के अंदर खुशी थी। वो जो तकलीफ और कष्ट मिला वो एहसास मन को नहीं होने दिया। ऐसा वो जो दृश्य था बड़ा शानदार था। जैसे 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, तो हमारे बहुत सारे कार सेवकों को गोली मारकर हत्या की गई। तो आपको आपने देखा ऐसा दृश्य, और कितने कार सेवक की वहां पे मृत्यु हुई थी? देखो क्या कि 6 दिसंबर 1992 में इस प्रकार का गोलीकांड नहीं हुआ था, और न ही कोई कार सेवक उस समय शहीद हुआ। ये 90 की जो कार सेवा हुई थी उस समय अन्य को कार सेवकों को जो है गोली से भुना गया था। और यहाँ तक सुनने को मिलता है कि हमारे जो कार सेवक थे उनके हाथ पीछे बांध करके, पैर बांध करके तार से, और उनको जो सरयू मैया है उसके अंदर जिंदे उनको जो है डाला गया। और ऐसे संकरी संकरी गलियां हैं अवधपुरी के अंदर, उनके अंदर कार सेवकों को जो है दौड़ा दौड़ा करके गोलियों से उनको भुना गया। और वहां पर शायद बताते हैं कि अभी भी जो है वहां उन गोलियों के निशान है। तो 90 के अंदर जो कार सेवा थी उसके अंदर इस प्रकार की गोलीकांड हुआ था 6 दिसंबर 1992 में। ऐसा गोलीकांड और किसी भी कार सेवक को मान लो हताहत होते हुए नहीं देखा हम लोग। हाँ, उस समय केवल जब वो ढांचा गिर रहा था उस समय कुछ कार्यकर्ताओं के, क्योंकि नीचे से भी कार सेवक जो है उस ढांचे को तोड़ रहे थे और ऊपर से भी तोड़ रहे थे, क्योंकि सब में वो इस प्रकार का एक उमंग और जोश थी। तो कार सेवक ऊपर भी चढ़े, मैं भी उसमें ठेठ उस गुम्बद तक गया था ऊपर, लेकिन धर्माचार्य जो द्वारा पुनः आह्वान होता है कि नीचे आ जाइए, तो हम लोग नीचे आए। लेकिन ऊपर से उस समय हमारे पास में कोई हथियार तोड़ने के लिए कोई घेती पावड़ा इस प्रकार के हथियार भी हमारे पास नहीं थे, तो हाथ से ही हम लोग उसको तोड़ रहे थे। पता नहीं वो शक्ति हमें कहाँ से मिली, कोई समझ में नहीं आता, लेकिन हमने उसको तोड़ा है। और तोड़ने के बाद में जब ऊपर से भी नीचे गिरी थी ईंटें, तो उसमें कुछ कार सेवकों के जैसे दिनेश जी पालीवाल के जो हमारे मंडा काकोली के हैं उनके माथे में ईंट लगी थी, तो ईंट लगते ही वो बेहोश हो गए थे। लेकिन वहाँ व्यवस्था थी, तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाया और उनका इलाज भी चला। और कर्फ्यू लग गया, तो कर्फ्यू लगने के बाद भी फिर हमें पता चला कि भाई हमारे दिनेश जी वैसा तो है नहीं, कहाँ है। तो वहाँ पूछताछ विभाग इस प्रकार के कार्य भी बने, तो वहाँ जानकारी की, तो वहाँ जिसको आज हम अवधपुरी फैजाबाद उसको उस समय कहा जाता था, वहाँ अस्पताल में वो एडमिट थे और वहाँ से हम लोगों ने लिया और फिर हम लोग निकले। तो उस समय 92 के अंदर गोलीकांड नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद अभी वर्तमान तक हम प्रभु जी भाई साहब से जानेंगे कि उनका कार्यकाल के किस तरह से रहा, क्या क्या संघर्ष उन्होंने किए। मैं जैसे ही 6 दिसंबर 1992 के बाद में आता हूँ, तो मैं क्या है कि कॉलेज से निकले था, मैं स्नातक हो गया था उस समय। उसके बाद में रोजगार की समस्या मेरे सामने आई थी, तो अब रोजगार कहाँ से करें। लेकिन अपने विद्या भारती के जो विद्यालय चलते हैं, विद्या निकेतन, जिसको हम लोग आदर्श विद्या मंदिर भी कहते हैं, सरस्वती शिशु निकेतन के नाम से भी जाना जाता है, उस विद्यालय में मुझे जो है वहाँ के जो बड़े गुरुजी थे आचार्य जी, उन्होंने मेरा प्रवेश फॉर्म भरवाया और मुझे वहाँ जो है नौकरी दी। तो लगभग इस प्रकार से मैंने 8 साल तक विद्या भारती के जो विद्यालय चलते हैं उसमें मैंने आचार्य से लेकर प्रधानाचार्य तक का दायित्व निर्वहन किया है। अपने सलूमर जिला जो अभी बना है, उस सलूमर जिले में सेमारी करके एक स्थान है, वहाँ मिडिल स्कूल थी और कोई 21 अध्यापकों का स्टाफ हमारे पास था और 450 बालक बालिका थी।
उस विद्यालय में भी मुझे 2 साल प्रधानाध्यापक के रहने का अवसर मिला। और इधर मैं पढ़ाई भी चल ही रही थी मेरी बीएड हो गई और बीएड होने के बाद में मुझे नौकरी भी मिली और नौकरी में काम किया और संघ के जो दायित्व हैं वो भी मुझे बदलते चले गए। तो जब सन 87 में आईटीसी मैंने की, उसके बाद में मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ और तहसील कार्यवाह का दायित्व भी रहा है मेरे पास, तहसील स्तरीय प्रमुख का दायित्व भी रहा और जिला स्तरीय प्रमुख का दायित्व भी रहा। उसके बाद में मुझे कोई लगभग 10 वर्षों तक राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद का दायित्व भी रहा, जिसके अंदर सारे कार्यकर्ता मिलकर बहुत ही अच्छा जनजाति समाज में कार्य किया। और हम सब के प्रयासों से अभी कुमलगढ़ के अंदर जो केलोड़ा करके स्थान है, वहाँ पर जो है जनजाति समाज का एक छात्रावास भी है, जिसमें कोई 30 और 40 के बीच में बालक अध्ययन करते हैं। तो ये जो कार्य रहा मेरा, इसके अंदर संघर्ष तो वैसे आते रहते हैं, जीवन काल है अपना, लेकिन संघ की योजना से विभिन्न दायित्वों से रहते हुए संघ का कार्य करता रहता हूँ। आज भी मैं संघ का काम करता हूँ। अभी मेरे पास वर्तमान में अपना जो चित्तौड़ प्रांत है उसका घुमंतु कार्य संयोजक के नाते मेरे जिम्मे काम है। तो ये जो घुमंतु समाज है, जिसमें मैंने नाम बताए हैं, नट है, सांसी है, कंजर है, गडलवार है, कोड है, नायक है, रंगासामी है, सिगलीकर है, ऐसी जो जातियां हैं, ऐसे घुमंतु जाति उत्थान न्यास करके एक संगठन बना हुआ है अपना। उसके माध्यम से जो है समाज के अंदर शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, इस विषय को लेकर के हम लोग काम करते हैं। और संगठन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, केवल घुमंतु समाज के लोग इसमें जुड़े हुए नहीं हैं। तो अपने जो हिंदू समाज में विभिन्न वर्ग जाति के लोग हैं, वो सारे लोग उसमें काम करते हैं और वहाँ बस्तियों में जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनके साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रहता है, स्नेह से रहता है, उनके साथ जलपान भी होता है, भोजन भी होता है। वो कार्यकर्ता और घुमंतु समाज के जो बंधु हैं वो भी अन्य लोगों के घरों में जाते हैं। और इस प्रकार का जो एक सामाजिक समरसता वाला जो विषय है वो देखने को मिलता है, तो काफ़ी लोग जो है आनंदित होते हैं। अभी हमारे इस चित्तौड़ प्रांत के अंदर ऐसे घुमंतु समाज के बालक जो डेरे लेके घूमने वाले हैं, वैसे वो अवस्था अब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मजदूरी रोजगार के लिए इधर उधर से डेरे लेके घूमते रहते हैं। तो उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भी हमने इस घुमंतु जाति उत्थान न्यास के माध्यम से और संगठन टोली में चर्चा करके ऐसे हमने भी चित्तौड़ प्रांत में 3 छात्रावास शुरू किए हैं, जिसके अंदर बालक जैसे हमारा अमेठ है विद्या निकेतन, उसमें अभी 26 बालक इस घुमंतु समाज के, जिसमें कालवेल समाज के हैं, नायक समाज के हैं, ये अपने रेबारी समाज के हैं, गाड़िया लोहार के हैं, बंजारा समाज के हैं, ऐसे 5-6 जातियों के बालक अभी वहाँ 26 बालक अध्ययन रहते हैं। वैसे ही ये पिछले साल ही हमने आमेठ में छात्रावास शुरू किया और सारा जो खर्चा है वो अपना जो जन समाज है उसी से सारा पैसा मिलता है जन सेवा के रूप में। और बालकों का लगभग साल के 10-12 हज़ार रुपये खर्च, लाख रुपये खर्च होते हैं, वो समाज से ही हमें मिलते हैं। ऐसे इस वर्ष हमने उदयपुर और भीलवाड़े के अंदर भी ऐसे 2 छात्रावास हमने प्रारंभ किए, जिसके अंदर कोई 17-18 बालक दोनों स्थानों पर अध्ययनरत है। 500 साल के संघर्ष के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रामलला का मंदिर पूर्ण रूप से बन गया। और प्रभु जी भाई साहब से जानेंगे कि जब आपको निमंत्रण मिला तो आपके क्या भाव थे, आपको कितनी खुशी हुई? क्योंकि भगवान श्री प्रभु रामलला का जो मंदिर का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उस समय से ही सारे कार सेवक ही नहीं तो बल्कि पूरा हिंदू समाज बहुत ही आह्लादित था, मन सबका खुश था, आनंदित था। और जब 22 जनवरी 2024 ऐसा प्राण प्रतिष्ठा का जो अभियान और महोत्सव प्रारंभ होना था, इस प्रकार के संदेश हमें अब मिलने लगे, तो हम लोग बहुत खुश थे। और फिर विशेषकर क्योंकि उस महोत्सव के अंदर 22 जनवरी को कोई 7,400 ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों को वहां जो है आमंत्रित किया था। और उसमें मैं एक घुमंतु समाज का व्यक्ति हूँ, कालबिला समाज से, और कालबिला समाज को भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रित करना, बुलाना, मैं सोचता हूँ मेरे लिए बहुत ही गर्व का और गौरव का विषय था। और इतना आनंदित हुआ कि वैसे मन में कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे भी वहां इस प्रकार के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन एक दिव्य या देवी योगी ही कह सकते हैं कि एमडी गांव के अंदर एक छोटे से घर में रहने वाला प्रभुलाल कालबिलिया को इस प्रकार का निमंत्रण मिलेगा। और जब मुझे सूचना मिली
अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि भाई साहब आपको भी निमंत्रण आया है और आपको 22 जनवरी को वहाँ रहना है। तो घर के अंदर मैं सोचता हूँ कि सारे लोग खुश हो गए और मेरे अपने मिलने वाले जितने भी लोग थे सबको सूचना की, मैंने देख लीजिए भगवान श्री राम का बुलावा आया है। और ऐसे मैंने सोशल मीडिया पर भी जो है वायरल किया था। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान श्री राम के वहाँ उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एक घुमंतु समाज जाति के कालबिलिया व्यक्ति को बुलाना, तो मुझे वो चीज ध्यान में है कि भगवान श्री राम का जो आदर्श था उस समय का कि किस प्रकार से निषाद को गले मिलना और माँ सबरी के बेर खाना, एक वो समरसता वाला भाव है, वास्तव में वो अभी तक चल रहा है। ऐसा भाव मुझे लगा और बड़ा आनंद आया कि मैं भगवान श्री राम के उस अवधपुरी धाम में जहाँ भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है उसका निमंत्रण पा करके बहुत ही आनंदित हुआ। वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस प्रकार का जो है आनंद। और मैं जैसे वो मेरे को जो भाई साहब देने आए थे तो मैं सोचता हूँ कि मेरा आंखों में उस समय आंसू आ गए थे कि मुझे इस प्रकार का जो है कार्ड मुझे मिला और मैं बड़ा भाग्यशाली। सच्ची में अ, जब जब आप 19 तारीख को प्रभु श्री रामलला अयोध्या जाने वाले थे, उस दिन पूरा गांव आपको गाजे बाजे के साथ पूरी खुशी के साथ आपको छोड़ने के लिए आया था। उस समय आपके क्या भाव थे? अब क्या बताऊं उस समय का जो दृश्य था। वैसे ठीक है, अपने कार्यकर्ता थे, संगठन के स्वयं सारे कार्यकर्ताओं ने कहा वैसा अपने यहाँ 2 मंदिर हैं, द्वारकाधीश जी का और विठलनाथ जी, इस प्रकार से वहाँ दर्शन करते हुए हम लोग जो है मुझे बस में बिठा करके विदा करेंगे, यहाँ तक की योजना थी। लेकिन जैसे ही मैं सवेरे घर से निकलता हूँ तो सारे स्वयं कार्यकर्ता जो मुझे चाहने वाले थे, मुझे दिखा भगवान श्री राम के जो भाने वाले जो कार्यकर्ता थे वो सारे कार्यकर्ता घर आते हैं और मुझे यहीं से तिलक बंधन करके जो मैं बाहर निकलता हूँ तो आगे कार्यकर्ताओं ने डीजे की व्यवस्था भी कर रखी थी। और जब मैं घर से निकलते निकलते कोई 150 मीटर आगे गए होगा तो वहाँ हमारी बस्ती में रहने वाली गारी समाज की माताएं बहनों ने मेरी आरती की। और वो जैसी आरती हुई तो मैं अपने आप को यूं संभाल नहीं पा रहा था, ये क्या दृश्य है, मैं भगवान श्री राम के वहां जा रहा हूँ और इस प्रकार से आरती। और फिर आगे बढ़ता हूँ तो लोग, मातृशक्ति माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग युवा साथी, सारे के सारे मुझे जो है तिलक वंदन और गीत गाते हुए और भजन गाते हुए नाचते कूदते आ रहे थे। और वो दृश्य जो था मन को आह्लादित करने वाला था। यानी कि भगवान श्री राम को चाहने वाले लोग इस बस्ती में कितने हैं, इस बस्ती में पूरे देश भर में, क्योंकि हम लोगों ने 22 जनवरी का वो जो एक वृहद कार्यक्रम हमने पूरे देश भर ही नहीं बल्कि पूरे सनातन संसार में देखा है, वैसा दृश्य मेरे इस एमडी गांव में मुझे देखने को मिला। मतलब एक कल्पनातीत, सारे कार्यकर्ता बड़े बुजुर्ग वो सारे के सारे झुंड के साथ नाचते कूदते, कोई मुझे इकले से मेरा स्वागत कर रहा है, कोई मेरे को पगड़ी पहना करके रवाना कर रहा है। अब वो जो दृश्य था बड़ा मन को जो है लुभाने वाला और भगवान श्री राम के मन में पता नहीं क्या भाव थे और मुझे यहाँ से उठा करके इस गांव के द्वारा विदा किया गया। वो मेरे शब्द मेरे पास नहीं है, मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ इस प्रकार का जो दृश्य था। आप हमारे गांव के जितने भी जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने आपको एक नारियल दिया था, तो उस नारियल को आप कहाँ लेके गए थे? हमारे यहाँ द्वारकाधीश जी के वास और विठलनाथ जी ऐसे दोनों के जो भव्य मंदिर स्थान है हमारे दिव्य, वहाँ से हमें मुझे जो है श्रीफल दिया गया था और उसमें 101 रुपए की राशि भी थी। और सबने निवेदन श्री राम लला के चरणों में उसको तक पहुंचाने के लिए मुझे जो है कहा। और मैंने जो है उन दोनों नारियलों को लेकर के, श्रीफलों को लेकर के, क्योंकि मैं 20 को ही अवधपुरी पहुंच गया था, तो वहाँ भगवान श्री हनुमान, राम भक्त हनुमान का हनुमानगढ़ी में बहुत भव्य दिव्य मंदिर है, वहाँ पर जो है मैंने जाकर के जो है उनको श्री चरणों में जो है हमारे गांव से मिले हुए श्रीफल दोनों वहाँ मैंने भेंट किए। और एक जो संदेश
गांव की तरफ से था, और वहां जाने के बाद में भी सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो भाव, मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हमारे ग्रामवासी ही नहीं बल्कि पूरे देशवासी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और निरोगी रहे, और इस भारत माता की सेवा में सब लोग लगे, ऐसी प्रार्थना मैंने वहां की। जैसे आप प्रभु श्री राम अयोध्या धाम, जैसे आप वहाँ पे पहुँचे और जैसे आपने पहला पाँव उस धरती पे रखा, तो आपके अंदर किस तरह की ऊर्जा और क्या भाव थे आपके? मैं बताऊं भाई साहब कि जैसे मैं यहाँ से निकला था, तो कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली कि प्रभु जी वैसा वहाँ भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो मैं जैसे बस स्टैंड से भीलोड़ा बस स्टैंड पहुँचता हूँ, तो वहाँ भी ऐसे 15-20 कार्यकर्ता थे, जो उन्होंने भी जो है वहाँ मेरा बहुत ही स्वागत किया। और उसके बाद बिजुला के अंदर भी कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली, तो वहाँ वो बस रुका करके वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो मेरा स्वागत किया। और ऐसे ही कोटा के अंदर भी कार्यकर्ता थे जिन्होंने मुझे साथ लेकर के रेल में बिठाया मुझे। लेकिन एक बात, मुझे भगवान का जो चमत्कार है ना, जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, मेरा जो टिकट बना था लगभग 2-2.5 महीने पहले टिकट बन गया था मेरा रजिस्ट्रेशन, तो अयोध्या धाम का ही टिकट बना था। और भगवान श्री रामलला के लिए जब लोगों का जाना शुरू हुआ, तो वो स्थान जो है, जो भगवान श्री राम यानी अयोध्या धाम का जो रेलवे स्टेशन है, उसका रूट बदल गया था, ये मुझे जानकारी में नहीं था। तो एक चमत्कार मुझे दिखा, जो मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि उस समय कोई 25-30 किलोमीटर दूर लखनऊ रहा होगा मेरे से, और एक आवाज आती है कि प्रभु तुझे लखनऊ यहीं उतरना है, इसी स्टेशन पर। तो मुझे ध्यान में आया कि मेरा टिकट तो, मुझे तो वहां जाना है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, और लखनऊ क्यों उतरना है। तो इस प्रकार का मेरा कहने का भाव, यानी कि भगवान ने मुझे संकेत किया, यानी कि ये कार्यकर्ता यानी राम भक्त आगे जाकर के कहीं दुखी ना हो जाए, आगे वाले रेलवे स्टेशन उतरेंगे, वहां कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा, कैसे वहां पहुंचेगा। तो जैसे मैं वहां लखनऊ उतरता हूँ उस संदेश से, तो वहाँ सारे कार्यकर्ता वहाँ राम भक्त तैयार थे, और वहाँ अल्पार हुआ, सारी व्यवस्था हुई, सारे जो लोग वहाँ रेल से उतर रहे थे राम भक्त, वहाँ जो निमंत्रित सारे बंधु थे, पूज्य संत श्री भी थे, उसमें कुछ बहनें भी थी। हम लोगों को वहाँ रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है, और वहाँ तिलक बंधन के बाद में फिर सबको अल्पार वहीं करा जाता है, और वहीं भगवान श्री राम की एक कोई धर्मशाला थी, तो वहाँ पर हम लोग गए, और वहाँ पर भोजन की, नहाने धोने की ऐसी सारी व्यवस्था थी। और वहाँ से बस के माध्यम से जैसे हमको अवधपुरी पहुंचाते हैं, तो जैसे उस दरा के वहाँ जाते हैं, उस दरा में क्या ऐसा एक अलौकिक मन के जो भाव है ना, वो इस प्रकार के थे कि मानो यूं यहीं बस जाए। लखनऊ से लेकर के अवधपुरी तक इस प्रकार का कोई पेड़ नहीं था जिसके ऊपर सजावट नहीं थी, ऐसी कोई दीवार नहीं थी जिस पर सजावट नहीं थी। फूलों से लदे हुए पेड़ जो है लग रहे थे, और सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में देखे तो एक कागज, एक टिन का उन सड़कों के ऊपर, उस गलियों के अंदर हमें दिखाई नहीं दिया था। इस प्रकार का अलौकिक उस अवधपुरी में जो है हम जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। वहाँ सारी ठहरने की व्यवस्था थी, सभी संतों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था थी, बाकी सारे कार्यकर्ताओं की इस प्रकार ठहरने की व्यवस्था थी, और भोजन, जलपान, सारी व्यवस्था वहाँ पर। 22 तारीख को प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा थी, तो आपको वहाँ पे कोई परेशानी या कुछ ऐसा साधु संत या जितने भी जहाँ पे गेस्ट आए थे, मेहमान आए थे, उनसे आपका मिलना हुआ क्या? जी, हम लोग क्या 20 तारीख को 20 जनवरी को ही लगभग 4:30 बजे अवधपुरी पहुंच गए थे हम लोग। तो हमें 20 का समय मिला, और 21 जनवरी का पूरा दिन मिला। तो 20 और 21 जनवरी को वहाँ जितने भी आमंत्रित पूज्य संत श्री और बाकी लोग भी थे, तो उन सब से मेरा मिलना हुआ। और मुझे वो व्यक्तित्व जो पूज्य संत श्री अपने जोधपुर के थे, जिन्होंने भगवान श्री रामलला की उस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर कुछ 600 किलो घी जिन्होंने भेजा था, 5 बैलगाड़ियों के अंदर 108 कलश के अंदर, उनका मुझे दर्शन लाभ हुआ, और उनके साथ मुझे काफ़ी जो है बातचीत करने का भी अवसर मिला। और अब उनसे मैंने जब पूछा कि 9 वर्ष पहले आपको इस प्रकार का संदेश कैसा मिल गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई, यानी उनका संकेत भगवान बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान की तरफ था, कि उन्होंने मुझे संकेत किया था कि अब भगवान श्री का जो है मंदिर निर्माण होना है, तो वहाँ के लिए हमें इस प्रकार की रचना उन्होंने बताई, घी की आवश्यकता रहेगी। तो वो 9 साल से उन गायों की सेवा करते हुए 600 किलो घी एकत्रित करके रथ के माध्यम से पहुंचा। तो वास्तव में इस प्रकार के संत, और ऐसे ही एक संत हमें और मिले, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ,
उन्होंने वो 90 की कार सेवा में आए थे, तो उनके शायद गोली भी लगी थी, लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया था। लेकिन उन्होंने उस समय प्रण किया था कि जब तक भगवान पुनः प्रतिष्ठित मंदिर में नहीं होंगे तब तक मैं जलपान या निराहार रहूंगा। और वो इतने वर्षों तक जो है, लगभग 31 वर्षों तक निराहार रहना, ऐसे संतों के भी मुझे वहां दर्शन करने को मिले। और 22 जनवरी को सवेरे ही हमें सूचना, रात्रि को सूचना मिल गई थी कि हम सबको यहाँ से जो है 8 बजे भगवान श्री राम लला के लिए मंदिर के लिए निकलना है। तो हम लोग नहा धो करके, रात्रि को मैंने 3:30 बजे ही नहा धो करके तैयार हो गया था, और भगवान का जो विजय मंत्र है श्री राम जय जय राम का जाप किया मैंने। और मैं वहाँ 3 रात्रि मुझे उस पावन धाम में रहने का अवसर मिला। मैं तीनों ही रात्रि को वहाँ जो है सोया नहीं, और भगवान श्री का ही जाप करता रहा कि मेरा अहोभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला इस पुण्य धरा के ऊपर, जब भगवान श्री राम लला के बचपन का जो जीवन, संघर्ष का जो जीवन वहाँ बीता है, ऐसे पावन स्तर पर रहने का। तो मुझे सो करके ये जीवन यहाँ 3 दिन मुझे नहीं निकालना चाहिए। तो भगवान श्री का विजय मंत्र में रात भर जाप करता था, और मुझे नींद भी नहीं आई वहाँ पर। और 22 जनवरी को तो वो जो दृश्य था वास्तव में बहुत ही अलौकिक था। जिस प्रकार से त्रेता युग के अंदर भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास पूरे करके जब आए थे, तो उस समय का दृश्य तो पता नहीं कितना अलौकिक रहा होगा। वैसा ही दृश्य जो हमें देखने को मिला, हर गली मोहल्ले के अंदर भगवान श्री राम के उद्घोष लग रहे थे, और हमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थाएं इतनी सुंदर थी, सारे कार्यकर्ता सारे व्यवस्थाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से जो है अंजाम दे रहे थे। हम बस के माध्यम से भगवान श्री रामलला के दरबार की तरफ निकलते हैं, तो जब हम लोग वहां निकलते तो उस सड़क के दोनों किनारों पर हमारे भारतवर्ष के सभी राज्यों से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो सारे के सारे चल रहे थे, अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत सुंदर दृश्य था वो। और फिर हम चलते भी, और वो जो सुरक्षा घेरे के अंदर जो जांच वगैरह रहती है, उससे हम लोग गुजरते हुए वहाँ भगवान श्री राम के दरबार में जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ अलग अलग ब्लॉक बने हुए थे, कोई ऐसे 8 ब्लॉक बने हुए थे, और 8 ब्लॉकों में जो है सारे लोग बैठे हुए थे। उसमें ब्लॉक नंबर भी, हमारा जो प्रवेश पत्र मिला था उसके अंदर पहले से हमें ब्लॉक नंबर जो है आवंटित हो गए थे। तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी, कार्यकर्ता लगे हुए थे, और हम सबको प्रवेश पत्र देख करके जो ब्लॉक बने हुए थे उन ब्लॉकों में हमको बिठाते हैं। और फिर सारा कार्यक्रम हम सब ने देखा है, लाइव कार्यक्रम भी देखा है। लेकिन वो जो प्रत्यक्ष कार्यक्रम मेरे सामने जो हो रहा था, वो मन को बहुत ही आह्लादित करने वाला था। जो वहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और सारा वैदिक रीति से कार्यक्रम चल रहे थे, तो वहाँ हमें इस प्रकार का जब सारा कार्यक्रम होता है, और होने के बाद में एक पल ऐसा आता है कि हम लोगों ने देखा है कि जो जटायु जो है ना, प्रजाति के 2 पक्षी, जिसको गीत कह सकते हैं अपन, उस समय उसके ऊपर जो है 2 गीत, भगवान श्री रामलला का जो मंदिर है, उस मंदिर के प्रकार से ऐसे 3-4 परिक्रमा की, और परिक्रमा की, उससे परिक्रमा करने के बाद में हेलीकॉप्टर से वहां गुलाब के पुष्पों से जो है वहां वर्षा भी होनी थी। अब उनको पता नहीं क्या संकेत मिला कि यहाँ हेलीकॉप्टर आने वाला है, और वो उससे पहले वहां से गायब हो जाते हैं, और फिर पुष्प वर्षा होती है। तो वो जो दृश्य था ना, और उस समय सारे जो बंधु, कोई लगभग 7,400 वहाँ माननीय सम्माननीय सारे लोग, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्तित्व, पूज्य संत साधियाँ वहाँ उपस्थित थी। सबके जय जयकारे लग रहे थे, और सबके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, क्योंकि वो जो क्षण था वो सैकड़ों वर्षों की जो है 5 दशक, जिसको क्या मतलब शताब्दी, इस प्रकार से कालखंड रहा, किस प्रकार से लोगों ने जो है अपना बलिदान, कोई लाखों लोग उसको, उस दृश्य को पाने के लिए जो है, देखने के लिए वो कार्य किया। और हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि याची देही याची डोला, यानी इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए देखा है। और बाकी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किस प्रकार का दृश्य मंदिर टूटते हुए देखा। हम बड़े खुश नसीब थे कि वो कार्यक्रम हमने आंखों देखा और उसके साक्षी बने। 22 तारीख को आप अयोध्या धाम में थे, और 22 तारीख को अयोध्या धाम के बाहर पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही थी। सब जने यात्रा निकाल रहे थे, कलश यात्रा, कोई राम बन रहा है,
कोई हनुमान बन रहा है, कोई सीता माता बन रहा है, कोई लक्ष्मण बन रहा है। तो आपको किसी ने बताया कि एमडी के अंदर नोगामा, बाटोली, रासमन, आपका जितना भी जो जहाँ जहाँ पे आपके मित्रगण है वहाँ पे क्या चल रहा है, आपको कुछ सूचना मिली? जी, मैं अवधपुरी था, लेकिन कार्यकर्ताओं को सबका मन मेरे प्रति था। भले वो शरीर से यहाँ थे, लेकिन सबका मन मेरे साथ था। रात्रि को ऐसे कार्यकर्ता एमडी के अंदर जो मंदिर के ऊपर जो सजावट हो रही थी, और वो सारा रात की 11-11 बजे सारे लोग सो रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता मुझे वहां से, यहाँ का जो कार्यक्रम था ना, रात की 11 बजे तक घर से निकल, और वहां से जो डेकोरेशन हो रहा है, लाइट डेकोरेशन वगैरह, सजावट मंदिर पर किस प्रकार से सजावट हो रही है, कहाँ गली मोहल्ले में किस प्रकार की रचना बनी, वो रात को मुझे पूरा मोबाइल के माध्यम से लाइव कार्यक्रम बताया। और जिस समय जो हमारे एमडी गांव के 2 मोहल्ले हैं, दोनों मोहल्लों से मातृशक्ति के द्वारा कलश यात्रा का जो भव्य आयोजन हुआ, उसका पूरा मुझे जो है लाइव कार्यक्रम दिखाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है कि वास्तव में पूरे भारतवर्ष आज इतनी बड़ी दिवाली मना रहा है। तो वो आनंद से मैं मतलब यूं कह सकता हूं कि बहुत ही आनंदित हुआ, और मन गदगद हुआ उस प्रकार का। तो कार्यकर्ता सारे मुझे यहाँ की सारी रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो मुझे भी सौभाग्य मिला कि कुछ कार्यकर्ताओं को मैं वहां का लाइव कार्यक्रम भी बता पाया। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। लेकिन हमारे प्रभु जी भाई साहब का जो सफर है वो एक छोटे से गांव से अयोध्या धाम में, ये सफर बहुत ही मतलब बोल सकते खुशी का है, उत्साह का है। और ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारे समाज के अंदर अभी भी, हमारी सोसाइटी के अंदर अभी भी भाई भाई के बीच में कटाक्ष रहती है, वो इसको गिराने में लगा रहता है, वो इसको गिराने में लगा रहता है। तो मैं प्रभु जी भाई साहब से उनके विचार जानूंगा कि वो क्या बोलते हैं। जैसे वैसा क्या है कि इस प्रकार का हर काल खंड में रहा है, और अभी जैसे परिवार विघटन वाली जो बात आप बता रहे हो, तो आज का जो सोशल मीडिया और हमारा जो टीवी कल्चर है ना, इस टीवी कल्चर में इस प्रकार के धारावाहिक आते हैं जिससे परिवार को टूटते हुए बताना, तो उसका प्रभाव हमारे परिवारों के ऊपर निश्चित रूप से पड़ रहा है। और फिर आज का जो ये सोशल मीडिया है, उसका भी काफी बुरा असर हमारे युवा, बालक बालिकाएं, परिवार में महिलाएं वगैरह, हम लोग देखते हैं आजकल स्टेटस भी किस प्रकार के जो है हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि वो जो संस्कृति है ना, हमारी भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति हमारे को ज्यादा हावी होती जा रही है। तो इसके पीछे जो कारण है, मैं देखता हूँ कि प्राचीन या कह सकते हैं कि पहले हमारे जो एक व्यवस्था थी समाज की, उसके अंदर रामलीलाओं का मंचन होना, अनेकों ऐसे कार्यक्रम होते थे जिसके माध्यम से संस्कार हमें हमारे परिवार को मिलते थे, और ऐसे संयुक्त परिवार रहते थे। हमारे गांव के कई उदाहरण है जिसमें अभी अभी शायद वो अलग हो गए, लेकिन ऐसे संयुक्त परिवार मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब धीरे धीरे पता नहीं किस प्रकार का संस्कृति हमारे परिवारों में ऐसे घुसती जा रही है, हमें इससे बचना चाहिए। और मैं तो यही आह्वान करना चाहूंगा इस आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारा परिवार, हम भले अलग रहे, हमारे चूल्हे अलग हो, लेकिन हमारे मन अलग ना हो, ऐसा मैं प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो अपना समाज है, सनातनी परिवार, वो सभी एक ही बनकर के रहें। हमारे काम अलग हो सकते हैं, हमारे का विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम बैठे हैं उस समय हम सब एक हो जाएं, परिवार ना टूटे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सब खुश रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने प्रभु जी भाई साहब का उनके बचपन से लेके वर्तमान तक पूरा का पूरा परिचय, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, उनको क्या क्या कार्य मिले, और अयोध्या धाम जाने के बाद उनको कितनी खुशी मिली जब गांव वालों ने डीजे गाजे के साथ उनको पूरा का पूरा स्वागत किया, उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। और ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, और देखते रहिए एनजीबी न्यूज़। धन्यवाद।